पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है। कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करे सत्संग लेके प्रभु का। तो पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, भगवान के नाम का आश्रय दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले। सब करें, अच्छी तरह करें, पर आश्रय नाम का पकड़ें। सब करें, अच्छी तरह करें, पर आश्रय भगवान के नाम का करें। जैसे छोटा बच्चा माँ का आंचल पकड़े रहता है, इसके बाद हमें यह चाहिए और वह चाहिए, ऐसे करता है। सब चीज़ें खोजता है, बाप भाई बहन सबको चाहता है, परंतु माँ के आंचल को नहीं छोड़ता। वह ऐसा इसलिए करता है कि उसे इस बात का भरोसा है कि माँ उसकी अहेतुक स्नेह से सदैव रक्षा करेगी। वैसे ही नाम का आश्रय पकड़ लें और सब कुछ मांगें। सब कुछ करें, चाहे जैसे करें वैसे करें, पर भगवान के नाम का आश्रय पकड़ के रखें। ऐसा करने पर नाम हमें तार देगा। गिरधारी, जैसे बच्चा माँ का आंचल पकड़े रहता है और कहता ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे हमें नाम का आश्रय पकड़ लें और उसके बाद कहो ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, है ना। ऐसा करने पर नाम हमें तार देगा। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा, इस कलयुग में ना वैराग है, ना यज्ञ है, ना योग है, ना तप है, ना जप है, बस केवल भगवान का नाम है। इस नाम से तरोगे बस। कि हम तो वैराग्य धारण करना चाहते हैं, अगर वैराग्य नहीं सदा तो हम अच्छे आचरण धारण करना चाहते हैं, अगर नहीं धारण कर पाए जीवन भर तो। पूज्य बाबा कहते हैं कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, शुद्ध बनना चाहते हो, शुद्ध नहीं हो पाए तो क्या करोगे। तो इसलिए आज से ही नाम को पकड़ लो। यहाँ पे शुद्धि अशुद्धि का कुछ काम ही नहीं है, केवल नाम है बस। ये सब पवित्र कर देगा, ये सब पवित्र कर देगा। सभी साधन अच्छे हैं, सदाचार अच्छा है। सुनिए, अभी अभी मैंने ये बात कही, बाबा कह रहे हैं ये बात। सदाचार अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, पर अंतिम समय तक सदाचार सिद्ध नहीं हुआ तो। सब चाहते हैं मन वश में हो, बहुत ठीक बात है। तो बाबा कहते हैं अगर वश में नहीं हुआ तो दैवी संपदा के गुण होने आवश्यक हैं, बहुत ठीक बात है। पर यदि मरते समय तक वे दैवी संपदा के गुण नहीं आ सके तो क्या करोगे। ध्यान होना उत्तम बात है, पर अंत समय तक ध्यान भी नहीं हुआ तो। ऐसे ही सब साधनों की बात है, परंतु यदि नाम का आश्रय पकड़े रहेंगे तो यह नाम हमें तार देगा। और सब साधन में भावों की ज़रूरत है, और सब साधनों में भाव की ज़रूरत है। भाव होगा तो काम होगा, पर नाम बिना भाव के काम करेगा। हम कलयुगी तो प्राणी हैं भैया। ध्यान करने बैठो तो 36 गाने याद आते हैं, 36 बात याद आती है, इधर से उधर, उधर से इधर। मतलब ध्यान में हम पूरा ब्रह्मांड घूम लेते हैं, पर जहाँ घूमना चाहिए वहाँ नहीं घूम पाते। जिस बात के लिए संत कह रहे हैं
कि ठाकुर जी के धाम में चलो, वहीं नहीं पहुंच पाते बस। तो भैया कलयुगी तो हम प्राणी हैं, हमारी बच्चे जैसी हालत है, दिन रात गंदगी में लिपटे हुए हैं। यदि बच्चा अपना मैला धोता रहे तो वह धोते धोते मर जाएगा। बच्चा अपना मैला धोता रहे तो धोते धोते मर जाएगा, उसका मैला तो माँ ही धो सकती है भैया। इसी तरह नाम हमारा निस्तार करेगा। और सब साधनों में तो हमें उठना है, और सब साधन करने में तो हमें उठना पड़ता है स्थिति से थोड़ा सा ऊपर। पर नाम एक ऐसा है कि जो हमें स्वयं उठाता है अपनी शक्ति से। भगवान का नाम अपनी शक्ति से स्वयं उठाता है। मन से न हो, भाव से न हो, कोई बात नहीं, केवल जीभ से नाम लें। सकाम निष्काम कैसे भी करें आदत डालनी। जम्भाई लेते, चलते फिरते, छींकते आदि हर क्रिया में जिस प्रकार हो जीभ से नाम लेते रहना चाहिए। माता देवहूति ने कहा है भागवत जी में, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल है, अगर वो नाम लेता है तो वो पवित्र है। उसकी जीभ पर ही नाम रहने की बात है, मन से लेने की बात नहीं। केवल जीभ पर नाम आना चाहिए। भरोसो जाहि दूसरों सो करो, मेरे तो माए बाप दो आखर, वो स्वामी जी कहते हैं। शास्त्र अध्ययन और संत महात्माओं के सत्संग से यही निष्कर्ष समझ में आता है, और एक ही बात है, और वह यह है, नाम का आश्रय। एक ही बात निकल के आती है सब शास्त्रों से कि नाम का आश्रय ले लीजिए। ऋषि मुनि सभी एक मत से निश्चय करके कह गए हैं कि इस कलयुग में और कोई सहारा नहीं है भैया। बड़े बड़े साधनों की बात भले कर लो, क्या हम पूज्य भैया की तरह बैठ सकते हैं 18 घंटे? नहीं बैठ सकते भैया। यहाँ तो 1 घंटा सत्संग हो जाता है तो टांग पूरी रात दर्द करती है, आसन सिद्ध नहीं है हमारा। मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन भैया लेट आते हैं 10 बजे तक, 1 घंटे में मेरे पैर जुड़ जाते हैं, पूरी रात दर्द रहता है। मैं सोचता हूँ मैं तो आज दौड़ा भी नहीं, फिर दर्द क्यों है? रनिंग भी नहीं करी कहीं। फिर बाद में याद आता है यार आज पैर जुड़े हुए थे कई देर तक। पर कोई बात नहीं, दुनिया के सामने रगड़ने से तो अच्छा है यहाँ बैठकर जुड़ जाएं तो ठीक है ना। हे सिद्ध लोग हैं, 4-4 घंटे आसन पे नाम जप करते हैं। सचमुच जो नाम का आश्रय छोड़कर दूसरे साधनों में लगते हैं वे प्रायः दोनों तरफ से चले जाते हैं। ना तो वो साधन सिद्ध होता है, ना नाम जप पकड़ पाते हैं सही से। नाम तो छोड़ दिया और दूसरा साधन सदा नहीं। नाम जप के नियम के संबंध में एकमात्र हमारे हृदय की उत्कंठा ही मुख्य वस्तु है। लगन रहने पर भगवान उसे अवश्य निभाएंगे। यदि जप की संख्या पूरी ना हो पाए तो इसके लिए मन में सचमुच दुख का अनुभव होना चाहिए। भविष्य में प्रभु से प्रार्थना करते हुए अब फिर कभी भूल नहीं होगी, ऐसा संकल्प करना चाहिए। सबसे उत्तम प्रायश्चित है। चिंता करना छोड़ दें। मन नहीं लगता, यह नहीं होता, वह नहीं होता, यूं कहना नाम पर अविश्वास है। नाम होता है ना, बस सब ठीक है। बाबा कहते हैं नाम होता है ना, बस सब ठीक है। दिन भर में एक बार भी नाम तो निकल ही जाता होगा। बाबा कहते हैं अजय प्रभु, दिन भर में एक बार भी नाम तो निकल ही जाता होगा, बस सब ठीक है। फिर विश्वास कर लें, यह एक नाम हमारा उद्धार कर देगा। बस इस विश्वास के लिए सत्संग सुनते हैं हम लोग, कि हमारा नाम पर विश्वास हो जाए कि नाम हमारा कल्याण कर देगा। इस बात पर विश्वास करने के लिए सत्संग सुना जाता है। अभी हमें विश्वास नहीं है, इसलिए सत्संग सुनना है। क्या करें, हम नहीं सुन रहे, सुनना पड़ेगा, क्योंकि भोले बाबा सुन रहे हैं। कितने अरबों खरबों वर्षों से भगवान शंकर बैठे हैं,
नाम जपते जपते, वैसे तो शंकर भगवान अगाते ही नहीं है, कथा सुनने का मन करता तो कथा सुनने बैठ जाते हैं, और कोई सुनाने वाला ना हो तो सुनाने लगते हैं भैया, हैं? माता पार्वती को कथा सुनाने लगते हैं। भगवान सामने आते हैं तो क्या मांगते हैं कि बार बार वर मांग हूँ, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। तो जो चीज भगवान शंकर भगवान से मांग रहे हैं